इमरान खान साहब ने हमेशा बहुत जोर दिया कि पाकिस्तान को डैम्स बनाने चाहिए और उन्होंने बहुत सारे डैम्स पे काम शुरू भी किया और वो ये कह रहे थे कि अगर हमें मौका मिला तो हम ये डैम्स मुकम्मल करेंगे, लेकिन फिर उनकी हुकूमत गिरा दी गई और वो बड़ा जोर दे रहे थे और डैम पे उन्होंने काम शुरू भी कर दिया था, उनके लिए पैसे भी रखे थे। कोरोना आने के बावजूद वो ये काम जारी रखे हुए थे। इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है उनकी बहनों की और ये एक लंबी स्ट्रगल के बाद हुई है। लगभग 2 महीने गुजर गए, अलीमा खान साहबा को इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन आज अचानक काया पलटी हुई थी। यानी सुबह जब मीडिया वाले वहां पहुंचे तो शुरू में ये रिपोर्ट हुआ कि जनाब रास्ते बंद हैं, ये रिपोर्ट हुआ कि ट्रक लगे हुए हैं, ये रिपोर्ट हुआ कि पुलिस बड़ी मिकदार में बड़ी तादाद में वहां पे खड़ी हुई है और ऐसा लग रहा था कि वही वाला सारा माहौल चल जाएगा। शायद अहकामात भी यही थे, लेकिन फिर अचानक शायद कहीं से कोई हुक्म आया और सारी काया पलट गई। जो रुकावटें भी थी वो भी थी, जो पुलिस थी वो भी थी, सारा कुछ वैसे ही था, लेकिन रवैया अचानक से तब्दील हो गया। बड़ी इज्जत के साथ लोगों को अंदर जाने दिया गया, बड़े प्यार से डील किया गया। तकरीबन 200 से 300 बंदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि डिफरेंट लोगों से बात हुई, किसी ने कहा 200 से जायद से, किसी ने कहा 300 से जायद थे, तो 200 से 300 से जायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आए हुए थे। किसी को भी पुलिस की जानिब से या इंतजामिया की जानिब से तंग नहीं किया गया। और बैरिस्टर गौहर वो मिले हैं, सलमान सफदर साहब वो मिले हैं, जहीर अब्बास एडवोकेट वो मिले हैं और इमरान खान साहब की तीनों बहनों की भी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। वो मुलाकात जो लगभग कई महीनों से जिसमें परेशानी पैदा की जा रही थी, वो मुलाकातें अब होना शुरू हो गई हैं। उम्मीद करते हैं बाकी लोग भी मिलेंगे। इमरान खान साहब ने 3 चीजें जो अभी तक सामने आई हैं, तफसीली जब उनका वो आएगा इमरान खान साहब का बयान या उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर उनका एक स्टेटमेंट डाला जाएगा पूरा का पूरा, जब वो स्टेटमेंट आएगा तो चीजें हमें बाकी भी पता चल जाएंगी। लेकिन अभी तक जो इमरान खान साहब की 3 चीजें सामने आई हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बड़ा क्लियर एक मौक़िफ़ दिया है। और नंबर 3, इमरान खान साहब ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद जैसे अदालतों को यरगमाल करके मुल्क में मार्शल लॉ लगाया गया, ये सारी चीजें इमरान खान साहब ने बताई। फिलहाल ये चीजें हैं और जो इमरान खान साहब की बहनों ने दीगर चीजें बताई वो भी आपको मैं बताऊंगा। और इमरान खान की बहनों ने कहा कि हमने बहुत सारी चीजें इमरान खान साहब को जेल में आगाह भी किया कि बाहर चल क्या रहा है। अवाम ने जैसे तमाम तरफ अफ्ताहियत के बावजूद कल सड़कों पर निकलकर अपनी आईनी हुकूक के लिए एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, वो काबिल तहसीन था। मैं बिलखसूस पंजाब की अवाम को खराज तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने छापों और गिरफ्तारियों के बावजूद खौफ के सब बुतों को तोड़ दिया। सिंध, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की मुल्कगीर एहतजाज में शामिल हुए वो शाबाश के मुस्तहिक हैं। लीडरशिप पर प्रेशर के बावजूद भरपूर मुल्कगीर एहतजाज अवामी शऊर और बेदारी का शानदार मजहर है। पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी डिक्टेटर के मार्शल लॉ दौर में इस कदर जुल्म नहीं हुआ जितना आसिम लॉ में आसिम मुनीर कर रहा है। मौजूदा दौर का मवाजना न सिर्फ याया खान के दौर से किया जा सकता है, जब अवामी राय को रोंदने की गर्ज से मुजीबुर रहमान की पार्टी और अवाम पर फस्तायत के पहाड़ तोड़े गए और महज अपने इक्तदार के लिए मुल्क को 2 लख्त कर दिया गया था। आज मुल्क में जो हो रहा है वो सकूते ढाका के दौर की याद ताजा करता है। तब भी जमहूरियत का गला घोंटकर कानून की बालादस्ती का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया था। मीडिया की आजादी और एहतजाज का हक छीन लिया गया था और मुल्क में सिर्फ जंगल का कानून नाफिज था। इस जबर के निजाम से निजात सिर्फ तब मुमकिन है जब ये कौम यकजा होकर खड़ी होगी, लेकिन कौम आज तक हकीकी आजादी से महरूम है। इस मुल्क में जब तक आइन और कानून की बहाली नहीं होगी, आजादी नहीं मिलेगी। हमें इस माफिया से आजादी लेना होगी और आजादी लेना तब ही मुमकिन होता है जब कोई कौम कुर्बानी देने को तैयार होती है। मैं खुद अपनी कौम की खातिर जेल में बदतरीन हालात काट रहा हूं। यहां मौजूद कैदी भी एतराफ करते हैं कि ऐसा सलूक तो किसी आम कैदी के साथ भी नहीं होता। फिर अलीमा खान साहिबा ने एक और बात की और वो बात उन्होंने कही एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ही। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से डरती है। एस्टेब्लिशमेंट में जरूरत नहीं है कि जाकर इमरान खान से मुलाकात करे। एस्टेब्लिशमेंट में अगर जरूरत होती तो वीलॉगर से मुलाकात की खबरें ना चलवाती, बल्कि इमरान खान से मिलकर दिखाती। लेकिन वो इमरान खान से मिल नहीं पा रहे। ये इमरान खान साहब की बहनें जो है बड़ी अग्रेसिवली आई हैं और एक जो इमरान खान साहब का भांजा है वो तो जुडिशल हो गया, अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि उसको बेल मिल जाएगी। दूसरा भांजा जो है वो कल या तो जुडिशल हो जाएगा या उसको डिस्चार्ज किया जाएगा।
उसको पेश किया जाएगा जब अदालत में। तो ये शेरशाह वाला मामला था, मैंने आपके सामने रख दिया। एक नादरीन जो मसला एक फंसा हुआ है ना, जहां पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की भी गिच्ची फंसी हुई है, वो मामला आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला है। इस वक्त खेल दोबारा से शरीफ खानदान के हाथ में। देखिए ना, एक्सटेंशन की जो अप्रूवल है वो देनी है नवाज शरीफ ने, अमली तौर पे वो करना है शहबाज शरीफ और उसकी कैबिनेट ने, और मरियम नवाज बीच में एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रही। तो ये सारे इकट्ठे हो गए थे मरी में, और दावा ये किया गया मुख्तलिफ सोर्सेज से कि वहां पे ये तसलसल जारी रखने का फैसला किया गया। ऐलान कर दिया जाएगा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत यहीं से आगे कंटिन्यू करेगी और वो 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। अब खेल जो है वो शरीफ खानदान के हाथ में। ये चाहे तो एक नया आर्मी चीफ ला सकते हैं, ये चाहे तो मौजूदा आर्मी चीफ को कंटिन्यू करवा सकते हैं, लेकिन जो भी नया आर्मी चीफ आएगा वो 5 साल के लिए आएगा, जो आर्मी एक्ट में इन्होंने तरमीम कर दी है। अब मौजूदा आर्मी चीफ को 5 साल देने या नहीं देने, इसका इख्तियार भी इस वक्त शरीफ खानदान के पास है। तो शरीफ खानदान क्या मांग रहा है, ये है सबसे बड़ी खबर। राणा सनाउल्लाह साहब का कहना है कि इमरान खान ने सियासी रास्ता निकालना है तो उन्हें सियासी जमातों से बात करना होगी, उन्हें हौसला करना होगा वो नवाज शरीफ के साथ बैठे, उन्हें हौसला करना होगा कि वो आसिफ अली जरदारी के साथ भी बैठे। इमरान खान को यह कहना चाहिए कि शहबाज शरीफ ने डायलॉग की ऑफर की, आप उनका शुक्रिया अदा करें, उनके साथ बैठें और उनसे जो बात होती है वो आकर मुझे बताएं। देखें, यही राणा सनाउल्लाह साहब और उनकी जमात ये कह चुकी है कि हमारे पास इख्तियार ही नहीं है। जब मुज़ाकरात हो रहे थे 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे गोली चली, उनके लोग शहीद हो गए, उसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात किए, लेकिन इन्होंने कहा जी हमारे भी इख्तियार में ही कुछ नहीं है, हम तो इमरान खान से उनकी पार्टी के लोगों की मुलाकात भी नहीं करवा सकते। जब आप अडयाला जेल जो आपकी पंजाब हुकूमत के अंडर में आती है, जब वहां पे आप एक कैदी की उसकी पॉलिटिकल पार्टी से मुलाकात करवाने की सलाहियत नहीं रखते, तो आप फिर कैसे नवाज शरीफ से और जरदारी से बात कर सकते हैं? पहले तो नवाज शरीफ साहब खड़े होकर ये कहें, बरमला कहें कि इख्तियार मेरे पास है, वो ये कहें कि मेरे पास ये इख्तियार है, मैं जो बात करूंगा उसे पूरा करने की सलाहियत रखता हूं। अब मियां साहब को लास्टिक की शलवार पहनाई हुई है बकौल मुतीउल्लाह जान के, कि वो जब दिल करता है शलवार खींच सकते हैं। मियां साहब को इस बात का डर है कि उनका नंगापन सामने आ जाएगा सबके। वजह यह है कि यास्मीन राशिद साहबा इलेक्शन जीती हैं बड़ी लंबी लीड से, और वो मामला भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो जिस दिन मियां साहब की लास्टिक की शलवार खींची एस्टेब्लिशमेंट ने, ये सीट हाथ से चली जाएगी और मियां साहब की इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। लिहाजा मियां साहब पहले ये बताएं कि उनके पास इख्तियार है, और उसके लिए सबसे आसान तरीका यह कि मियां साहब कौमी असेंबली की सीट छोड़ दें। वैसे भी वो असेंबली में जाते तो है नहीं, सारे सेशन ही उन्होंने मिस किए। तो मियां साहब असेंबली की नशिस्त को छोड़ दें, उससे जान छुड़ाएं, और वो कहें कि मैं डायलॉग करना चाहता हूं, आओ बैठो हम बात कर लेते हैं। तो फिर तो, और ये कहें कि जो मैं बात कहूंगा उसके ऊपर मैं पहरा दूंगा, जो मैं बात करूंगा उसके ऊपर पहरा दूंगा और उसको पूरा करवाऊंगा, तो फिर तो बातचीत हो सकती है। अदरवाइज फिर जिनके पास इख्तियारात हैं, इमरान खान साहब तो कहते हैं फिर मैं उन्हीं से बात करूंगा, इनसे मैं क्या बात